जय श्री कृष्ण। आइए प्रदोष व्रत का कथा सुनते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय करनी चाहिए, प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। प्रदोष का अर्थ है रात्रि का शुभारंभ। ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान शिव की पूजा करना चाहिए। इस व्रत के पूजन का विधान इसी समय होता है, इसलिए इसे प्रदोष व्रत कहते हैं, क्योंकि शाम के समय शिव जी की पूजा होती है। इसी कारण इस व्रत का नाम प्रदोष व्रत है। यह व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य संतान की कामना है। इस व्रत को स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। इस व्रत के उपास्य देव भगवान शंकर हैं। सायंकाल को व्रत करने वाले को शिव शंकर की पूजा करने का अल्पाहार करना चाहिए। कृष्ण पक्ष का शनि प्रदोष विशेष पुण्यदायी होती है। शंकर जी का दिन सोमवार है। हर दिन प्रदोष का अलग अलग व्रत का नाम है। सोम प्रदोष, मंगलवार को भौम प्रदोष, शनिवार को शनि प्रदोष। इस तरह से हर दिन के प्रदोष व्रत का नाम इस प्रकार है। जिस दिन पड़ने वाले प्रदोष सोम प्रदोष कहते हैं। सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष कहते हैं। प्रदोष व्रत के लिए श्रावण के प्रत्येक सोमवार का विशेष महत्व है। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी विधवा हो गई थी। वह भिक्षा मांगकर अपना तथा अपने पुत्र का जीवन निर्वाह करती थी। वह अपने पुत्र को लेकर सुबह निकलती और रात को घर लौटती। एक दिन उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला, जो अपने पिता की मृत्यु के कारण इधर उधर मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी को राजकुमार पर दया आ गई और उसे अपने घर ले गई। उसने उसे पुत्रवत पाला। एक दिन वह दोनों बालकों को लेकर शांडिल्य ऋषि के आश्रम में गई। ऋषि से भगवान शंकर की पूजन की विधि जानकर वह प्रदोष व्रत करने लगी। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उन्होंने वहाँ गंधर्व कन्या को कीड़ा करते हुए देखा। ब्राह्मण राजकुमार तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार अंशुमती नामक गंधर्व कन्या से बात करने लगा। वह देर से घर लौटा। दूसरे दिन भी उसी समय पर राजकुमार पहुंच गया। अंशुमती अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी। माता पिता ने राजकुमार से कहा कि भगवान शंकर की आज्ञा से अंशुमती का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। राजकुमार शादी के लिए तैयार हो गया। दोनों का विवाह हो गया। उसने गंधर्व राजा बद्रीविक का विशाल सेना लेकर विदर्भ देश पे, जो उनके पिता को मारकर और राजा बने हुए थे, उन पर अधिकार कर लिया। उसने ब्राह्मणी और उसके पुत्र को भी अपने साथ अपने महल में ले आया और उन्हें प्रेम पूर्वक अपने साथ रखने लगा। इस प्रदोष व्रत की फल तथा सभी से यह प्रदोष व्रत के फल के कारण वह ब्राह्मणी और उनका पुत्र राजकुमार के साथ बहुत ही सुखपूर्वक राजमहल में रहने लगा। तभी से इस समाज में प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा बढ़ी। इसलिए सभी को प्रदोष व्रत करना चाहिए। उसमें फलाहार ही लेना चाहिए और एक बार ही फल का आहार लेना चाहिए या भोजन करना चाहिए। अगर भोजन किसी को विशेष ज़रूरी है तो संध्या नमक के साथ ही करना चाहिए। आइए भगवान शिव जी की छोटी सी आरती करते हैं। तमेव मात कपूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। आप लोग भी आरती साथ में गाइएगा। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च शिखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का एक माला जरूर जाप करना चाहिए और ओम नमः शिवाय बोलते हुए पूजन करना चाहिए। बोलिए भोले बाबा की जय और माँ पार्वती की जय।